चलो क्या है, प्रायिकता या संभाविता, ठीक है, संभाविता क्या है, ये है क्या, इसे क्या समझते हो, प्रायिकता से क्या समझते हो, ये आखिर है क्या चीज़। तो प्रायिकता मीन्स क्या होता है, अनुमान लगाना, किसी भी चीज़ का अनुमान लगाना। जैसे कोई घटना होने वाला है, घटना होने से पहले कितना अनुमान लगा सकते हो। जैसे आज मान लो आज थोड़ा सा मौसम क्या है, ठंडा सा है, आज अनुमान लगाओ कि धूप कितना निकलेगा, ज़्यादा निकलेगा कि कम निकलेगा, आज ज़्यादा ठंड होगा या ज़्यादा आज गर्मी करेगा, तेज़ धूप निकलेगा कि कम निकलेगा। या देखा होगा कभी कभी सिक्का का उछालते हैं, सिक्का जब उछालते हैं तो क्या होता है, सिक्का में दो साइड होता है, एक होता है चित, दूसरा होता है पट, यानी हेड और टेल दो होता है। अब सिक्का उछालने से पहले अनुमान लगाओ कि क्या आएगा, हेड आएगा कि टेल आएगा, क्या आएगा, हेड आएगा कि टेल आएगा, ये नहीं कर सकते हैं। हम पासा फेंकते हैं, पासा समझते हो, डाइस लूडो का जो गोटी होता है उसी को पासा कहते हैं, ठीक है। पासा को फेंके लूडो खेलते हैं, लूडो में मान लो हम पासा को फेंकते हैं तो क्या आने का ज़्यादा संभावना है, 1 आएगा कि 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा, क्या आएगा। तो 1 से 6 तक सभी का आने का संभावना क्या है, लगभग इक्वल होता है। सिक्का हम उछालते हैं तो चित या पट आने का भी संभावना इसमें क्या इक्वल रहता है, जितना चित आने का होता है संभावना उतना ही पट आने का संभावना होता है। यही होता है प्रायिकता, ठीक है, यही प्रायिकता। जैसे कोई खेल हो रहा है, ठीक है, कोई कैरम खेल रहा है, अब उसमें से कैरम दो मान लो खिलाड़ी खेल रहा है तो उसमें से कौन खिलाड़ी जीतने का संभावना ज़्यादा है, किसका कम है। क्रिकेट देखे हो, क्रिकेट में मान लो नेक्स्ट बॉल जो अब बॉल फेंकेगा उस बॉल पे छक्का आने का क्या संभावना है, उस बॉल पे चौका आने का क्या संभावना है, उस बॉल पे आउट होने का क्या संभावना है, नहीं बोल सकते। इसी को प्रायिकता कहते हैं। तो उसी के बारे में अनुमान लगाना है, क्या कहलाएगा, प्रायिकता कहलाएगा। प्रायिकता समझा क्या, अनुमान, एक बात है याद रखो, अनुमान लगाना, हाँ इतना अनुमान है, ठीक है, उसी को प्रायिकता कहते हैं। अब प्रायिकता में तुमको कुछ कुछ वर्ड्स आएगा, जैसे प्रयोग है या दृक्ष प्रयोग है, संप्रायिकता घटना है, प्रतिदर्श समष्टि है, विविक्त प्रतिदर्श समष्टि है, ये सब क्या है, तो ये सब वर्ड पहले समझना जरूरी है, उसके बाद बनेगा। जैसे प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट, ये क्या कि वह प्रक्रिया जिसमें सुपरिभाषित परिणाम प्राप्त होते हैं उसे प्रयोग कहते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, अब कोई भी चीज़ का एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें कुछ ना कुछ एक रिजल्ट निकल के आता है, रिजल्ट निकल के आता, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रयोग कहेंगे, एक्सपेरिमेंट कहेंगे, ठीक है, उसी को एक्सपेरिमेंट। जैसे गर्म तेल है, आटा का वो गोल गोल बनाए पूरी टाइप का, उसको तेल में डाल दिए तो क्या निकला, एक नया व्यंजन निकला, पूरी बन के सुपरिभाषित बन के निकला। तो वो जो किए वही क्या हुआ, प्रयोग हुआ, कि तेल में, गर्म तेल में वो आटा का अथी डालने से क्या बन जाता है, पूरी बनता है। तो यही क्या है, प्रयोग है। दूसरा यादृक्ष प्रयोग क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो ऐसा प्रयोग जिसके परिणाम के बारे में पूर्व घोषणा नहीं की जा सकती है, यादृक्ष प्रयोग कहलाती है। मतलब ऐसा प्रयोग, मतलब हम प्रयोग करेंगे, अब क्या बनेगा हमको मालूम ही नहीं, प्रयोग करेंगे अब क्या बनेगा हमको मालूम है ही नहीं, तो उसी टाइप के प्रयोग को हम लोग क्या बोलेंगे, यादृक्ष प्रयोग बोलेंगे। जैसे सिक्का उछालो, चित आएगा कि पट आएगा पता है नहीं है, तो ये कौन सा प्रयोग है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। पासा फेंको, 1 आएगा कि 6 आएगा कि 5 आएगा, 4 आएगा, पता है मालूम है नहीं है मालूम, तो इस टाइप का जो प्रयोग होगा वो कौन सा प्रयोग कहलाएगा, यादृक्ष प्रयोग कहलाएगा। ताश का गड्डी है, मिक्स ताश का गड्डी है, उसमें से एक ताश को खींच के निकालो, क्या वो इक्का आने का क्या संभावना है कि इक्का ही आएगा। हम उसमें से एक ताश खींचेंगे, उसमें क्या कहते हैं, गुलाम जोकर आएगा, ये मालूम नहीं है। तो जिस घटना के बारे में हमको मतलब कोई प्रयोग करेंगे उसका परिणाम हमको मालूम नहीं हो, तो ऐसा प्रयोग ही हम कौन सा प्रयोग कहलाएगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाएगा, यानी यादृक्ष प्रयोग कहलाएगा। तो हम लिखे हैं एक सिक्का को उछालने से पहले चित या पट आने की घोषणा नहीं कर सकते हैं। अब क्या आएगा हम नहीं बता सकते हैं कि चित आएगा कि पट आएगा, नहीं बता सकते हैं। ये दोनों, इसमें चित और पट आने का संभावना क्या होता है, इक्वल होता है। पासे को फेंकेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, क्या आएगा, इसकी घोषणा हम पहले नहीं कर सकते हैं। हो सकता है हम 1 बोलेंगे 5 आ जाए, 5 बोलेंगे 2 आ जाए, 6 बोलेंगे 3 आ जाए,
ऐसा जरूरी नहीं कि 6 बोले तो 6 ही आ जाए, ठीक है। ताश के में से 52 पत्तों में से एक पत्ता हम निकाल ले तो क्या पता उसमें वो जोकर ही निकलेगा? पहले नहीं कर सकते हैं कि एक पत्ता हम निकालेंगे तो जोकर ही आएगा, नहीं कर सकते हैं, नहीं मालूम होगा। दूसरा, समप्रायिक घटनाएं क्या होता है? इक्वली लाइकली इवेंट्स और इक्वी प्रोबेबल इवेंट्स, ठीक है। ये क्या है? तो वैसी घटनाएं जिसमें से प्रत्येक की घटने की संभावना समान हो उसे समप्रायिक घटना कहलाती है। मतलब कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, जैसे सिक्का को उछाले तो चित और पट आने का जो संभावना है ना, दोनों क्या है? इक्वल है, बराबर है, ठीक है। हम फेंके डाइस को फेंके यानी पासे को फेंके, जितना संभावना 1 आने की है उतना ही संभावना 2 आने की होती है, उतना ही संभावना 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 1 से 6 तक नंबर आने की जो संभावना है ना, सबका क्या होता? इक्वल होता, बराबर होता। यानी वैसी घटनाएं जिसमें ऑल परिणाम्स का जो संभावना होता है ना, वो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? समप्रायिक घटनाएं बोलेंगे, ठीक है। ये बात समझा? हम लिखे सिक्के को उछालना, इसमें चित या पट आने की बराबर संभावना होता है, जितना संभावना चित आने का होता है ना उतना ही पट आने का होता है। पासे को फेंकेंगे तो 1 से 6 तक नंबर्स आने की जो संभावना है ना, सबका क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद होता है प्रतिदर्श समष्टि। क्या होता है? सैंपल स्पेस किसे बोलेंगे? अब ये जब कोई प्रयोग किया जाता है तो उस प्रयोग से प्राप्त होने वाले सभी संभव परिणामों के समुच्चय को इस प्रयोग के लिए प्रतिदर्श समष्टि या प्रायिकता समष्टि कहते हैं। मतलब क्या? मान लो हम क्या फेंके, सिक्का को उछाले, तो सिक्का को उछाले तो क्या क्या संभव आ सकता है? संभव परिणाम क्या होता है? क्या क्या घटना हो सकता है? तो उसमें 2 घटना होगा। क्या क्या? एक तो चित आएगा, दूसरा पट आएगा, यही 2 है। तो इसी को चित या पट आने का जो होता है ना, तो क्या क्या आएगा? चित या पट आएगा, हेड या टेल आएगा। इसी का समूह को, इसी के सेट को ही क्या कहते हैं हम लोग? इसी के सेट को ही हम लोग क्या कहते हैं? ये प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं, सैंपल स्पेस कहते हैं। चलो हम क्या किए, अच्छा इसी में ये बात बताओ, ये पासे हम पासा फेंके तो कौन कौन घटना घटित हो सकता है? संभव क्या क्या हो सकता है आने का? कौन कौन नंबर है जो इसमें संभव आ जाएगा? तो इसमें संभव होगा 1 आने का, 2 आने का, 3 आने का, 4 आने का, 5 आने का और 6 आने का। 6 परिणाम ही इसमें संभव है। क्या हम इसमें बोलेंगे 7 आ जाए? कभी आएगा? ये असंभव हो जाएगा परिणाम, ये संभव परिणाम नहीं है। हम बोलेंगे इसमें 9 आ जाए तो पासे में कभी भी 9 आएगा? नहीं आएगा, तो ये असंभव घटना है, ठीक है। हम अभी क्या है, दिन है, अभी हम बोले अभी तो 1 घंटा के बाद रात हो जाए, क्या ये संभव है? नहीं है, तो ये असंभव घटना है। ये क्या है? असंभव घटना है। तो जितने संभव परिणाम आएगा ना, सबका एक सेट बना लो, तो सबका सेट को ही हम लोग क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस कहते हैं, यानी प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। समझा क्या? समझा क्या? एक ताश है, ताश के एक गड्डी में से कोई भी एक पत्ती खींचेंगे तो क्या क्या संभव परिणाम है? क्या क्या आएगा उसमें? बताओ। ताश के बारे में जानती हो? नहीं? चलो उसका आगे है, आगे हम सारा चीज़ लिखाएंगे क्या क्या ताश में होता है। ताश में 4 होता है, 4 कलर के ताश होते हैं। एक जिसे चिड़ी कहते हैं, एक ईंट होता है, दूसरा पान या लाल पान कहते हैं, और चौथा हुकुम या काला पान कहते हैं। 4 होता है, और सभी की संख्या 13 होता है, 13 होता है, ठीक है। और सब में 4 होता है, जैसे एक इसमें होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये सब 4 में होगा। उसके बाद आएगा जोकर भी होगा। उसके बाद जिसे बादशाह कहते हैं, क्वीन होता है, ठीक है। एक होता है क्या कहते हैं, टिक्का, ठीक है, वो होगा, तो वो सभी में होता है, ठीक है। तो ये आगे बता देंगे क्या क्या होता है। तो ये समझा प्रतिदर्श समष्टि, समझा सैंपल स्पेस, समझा। तो जितने संभव परिणाम है सबको क्या कर लेना है? एक सेट बना लेना, वही सेट क्या कहलाएगा? प्रतिदर्श समष्टि कहलाएगा। प्रतिदर्श समष्टि ये क्या होता है? डिस्क्रीट सैंपल स्पेस, ये क्या होता है? वैसा प्रतिदर्श समष्टि जिसमें अवयवों की संख्या परिमित हो, विविध प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? परिमित मीन्स फिनिट, लिमिट हो, जिसमें क्या अवयवों की संख्या क्या हो? लिमिट हो। मतलब जैसे सिक्का को उछालेंगे, इसमें 2 ही परिणाम आएंगे,
दोनों परिणाम क्या है, लिमिट है, हेड या टेल दो ही है ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विविक्त प्रतिदर्श समष्टि बोलेंगे। पासा को फेंकेंगे, इसमें टोटल लिमिट परिणाम है, कितने हैं, 6 ही है, ये लिमिट है इसमें, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विविक्त प्रतिदर्श समष्टि बोलेंगे। दूसरा होता है घटना। घटना क्या होता है, इवेंट। ये क्या, प्रतिदर्श समष्टि का प्रत्येक उपसमुच्चय एक घटना कहलाती है। अब उपसमुच्चय क्या होता है, सबसेट। एक होता है सेट, देखो समुच्चय, और दूसरा आता उपसमुच्चय। तो इसी समुच्चय के जो इसके अंदर वाला अवयव, अवयव समझती हो, इसी के अंदर में जो ये 1 2 3 4 5 6 ये अवयव कहलाता है। ये H और T ये अवयव है किसका, इस समुच्चय का, इस सेट का। समुच्चय का इंग्लिश सेट होता है, इस सेट का ये अवयव कहलाएगा। तो इसमें कितने अवयव, 2 अवयव निश्चित है ना, फिक्स है ना, 2 ही है, इसमें 6 है तो निश्चित है ना। तो इसी के अलग अलग अवयव को ही हम लोग क्या कहते हैं, घटना कहते हैं। जैसे हम लोग सिक्का उछालेंगे, सिक्का उछालेंगे तो क्या होगा, या तो चित आएगा या तो पट आएगा। मान ले चित आया तो सिक्का उछाले तो घटित क्या हुआ, घटित क्या हुआ, चित आया। तो वो जो चित आया तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, घटना बोलेंगे। मान ले सिक्का उछाले क्या आया, पट आया, तो उसी पट को हम क्या बोलेंगे, घटना बोलेंगे। समझिए क्या, जो घटित हुआ, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किए, जो घटित हुआ उसी को क्या बोलेंगे, घटना। जैसे पासा फेंके 6 आया, तो 6 जो आया वही क्या हुआ, वो पासा फेंके तो क्या घटित हुआ, 6 आया, वही 6 क्या कहलाएगा, घटना कहलाएगा, ठीक है। इसे हम अंग्रेजी के बड़े अक्षर अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से यानी ABCD से इसे क्या करते हैं, सूचित किया जाता है, ठीक है। प्रतिदर्श बिंदु या घटना बिंदु किसे कहते हैं, कहता है प्रतिदर्श समष्टि के अवयवों को प्रतिदर्श बिंदु या घटना कहते हैं। मान ले हम क्या उछाले, हम क्या उछाले, सिक्का उछाले, तो सिक्का में क्या क्या आया, हेड और टेल आया। तो यही अलग अलग हेड और इसी को अलग अलग टेल कर दे, यानी हेड को अलग, टेल को, अवयव को अलग अलग कर दे, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जब ये अलग अलग रहेगा तो प्रतिदर्श बिंदु या घटना बिंदु बोलेंगे, ठीक है। जैसे प्रतिदर्श समष्टि, मान लिया ये सिक्का उछाले तो हेड और टेल उसमें आएगा, ये क्या उसका प्रतिदर्श समष्टि है, इसमें हेड तथा टेल को प्रतिदर्श बिंदु या घटना कहते हैं। या पासा हम लोग फेंकेंगे तो इसमें क्या प्रतिदर्श क्या कहते हैं, समष्टि क्या है, 1 2 3 4 5 6 है। इसी का ये अलग अलग जो लिख देंगे, यानी 1 आने का, 2 आने का, ये क्या कहलाएगा, घटना बिंदु कहलाएगा, या इसी को हम लोग प्रतिदर्श बिंदु कहते हैं। अगला है सरल या सामान्य घटना। क्या है सरल या सामान्य घटना, तो वह घटना जिसको सूचित करने वाले उपसमुच्चय में प्रतिदर्श समष्टि का केवल एक अवयव हो, सरल घटना कहलाती है। जैसे प्रतिदर्श समष्टि यह है, तो इसमें प्रत्येक हेड और टेल को सरल घटना कहलाएगी, यानी इसको अलग अलग जो लिखेंगे ना, अलग अलग जो आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सरल घटना बोलेंगे।